ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। मैंने लिखा भी यहाँ पे कि कितने सालों से पूछा जा रहा है। और इसी क्वेश्चन को 2024 में थोड़ा सा चेंज करके, बस ज़रा सा चेंज करके पूछा गया। तो 2024 वाला क्वेश्चन ये था, ऊपर वाला। दोनों ही क्वेश्चन सेम है। इसका मतलब है कहने का कि अगर कोई सर्कल किसी पैरेललोग्राम के अंदर में फंसा हुआ है, ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, उसके अंदर में एक सर्कल फंसा हुआ है जो कि जो सर्कल जो है उसकी जो साइड्स है वो इस पैरेललोग्राम को टच कर रही है ना, चारों साइड को। तो हमें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम रोम्बस है। बस इतनी सी बात है। तो उसी को इतने सालों से ये पूछ रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पैरेललोग्राम का मतलब हम सब जानते हैं कि पैरेललोग्राम का मतलब है कि अपोजिट वाली साइड्स, किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट वाली साइड्स दोनों पैरेलल हो जाए एक दूसरे के और दोनों इक्वल हो लेंथ में, तो उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। तो ये अपोजिट वाली ये दोनों साइड्स पैरेलल हो एक दूसरे के और लेंथ में इक्वल हो। उसी तरह ये दोनों पैरेलल हो एक दूसरे के और लेंथ में इक्वल हो, तो उसे हम पैरेललोग्राम कहेंगे। ये रोम्बस कब बनेगा? जब इसकी चारों साइड्स आपस में बराबर हो जाए लेंथ में, है ना। चारों साइड अगर आप लेंथ में बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसे हम रोम्बस कहेंगे। ठीक है। अब जो सर्कल के थ्योरम है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई एक बाहर में पॉइंट हो, उससे अगर हम टेंजेंट डालें सर्कल पे, तो वो टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, क्योंकि बाहर वाले पॉइंट से हम दो ही टेंजेंट डाल सकते हैं सर्कल पे। तो ये दो टेंजेंट जो है AP और AS, इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी, तो AP इक्वल टू AS है। उसी तरीके से ये जो B पॉइंट है, इससे भी हमने दो टेंजेंट डाला, तो इन दोनों की लेंथ सेम होगी, BP इक्वल टू BQ है। उसी तरह इस पॉइंट से भी ये दोनों बराबर हैं, ये CR और CQ बराबर है। उसी तरह D से DS और DR बराबर। तो इसी बात को हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने फिगर को देख के लिखा है, टाइम बचाने के लिए मैंने ऐसा किया। एग्ज़ाम में कैसे लिखना है हम वो भी सीखेंगे। अभी मेरे पास लिखा हुआ है एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, मैं पूरा बताऊँगा, लेकिन पहले समझते हैं कि इसको करना क्या है। तो जो A पॉइंट से टेंजेंट डाला तो AP और AS बराबर होगा, तो वही हमने लिखा AP AS पर बराबर होगा। B पॉइंट को अगर देखें तो BP और BQ बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट हैं, लेंथ बराबर होती है, थ्योरम है। तो दोनों लिख दिया, BP BQ के बराबर। उसी तरह CR CQ के बराबर है, DR DS के बराबर है ना, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सबको ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ऐड। जो लेफ्ट में लिखा है उन सबको लेफ्ट में ऐड कर लेंगे, जो राइट में लिखा है उनको राइट में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे जो AP BP CR DR है वो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, तो इन सबको हम बस ऐड कर रहे हैं, है ना। इनको ऐड कर दिया, ठीक है। इक्वल का साइन लगा हुआ है वो लगा दिया। इन सबको इधर ऐड कर लिया। इधर क्या लिखा हुआ है? AS प्लस BQ, जैसे लिखा है उसी तरह लिख रहे हैं, यहाँ से छाप रहे हैं। BQ प्लस जो लिखा है CQ प्लस में DS, है ना। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये देखना है कि क्या किसी को ऐड करके, जोड़ों को मिला के, पेयर बना के हमें कुछ मिल सकता है क्या। तो अब हम डायग्राम को ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है AP प्लस BP। इसके कहने का क्या मतलब है कि कोई A से P चला, कोई A से P चला, फिर वो B से P चला, तो वो कितनी दूर चला, ये पूछने का, लिखने का मतलब है ऐसा। तो क्योंकि ये तो डिस्टेंस लिखी हुई है ना भाई, जैसे A से अगर कोई P जाए, कहाँ है A? ये रहा। A से अगर हम P जाएं और P से B जाएं, B से P जाओ या P से B जाओ, गए तो इतना सही, तो बात तो बराबर है ना कि BP लिखें या PB लिखें, एक ही बात है। तो कोई A से अगर P गया और B से P गया, तो वो A से B चला गया, पूरा ट्रैवल कर लिया A से B, ये पूरा रास्ता कवर हो गया। तो ये तो AB लिखा हुआ है, ये AP प्लस BP, तो AB ही लिखा हुआ है ना। उसी तरीके से देखो, मैं बता रहा हूँ कैसे क्या करना है। इन दोनों को हम एक साथ कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं A से P गया फिर B से P गया, इसका मतलब मैं कहाँ गया? AB चल गया। AB डिस्टेंस मैंने कवर कर लिया। अब यहाँ लिखा हुआ है CR प्लस DR, कोई C से R गया फिर कोई D से R गया, तो वो C से D पूरा उसने डिस्टेंस कवर कर लिया, है ना, ये पूरा कवर हो गया। तो ये दोनों को मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं? CD, है ना, यहाँ पे ये CD, ये बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, इक्वल। अब इधर भी हमें ऐसा ही करना है। तो AS और DS को मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि S वालों को देखना ना, जरूरी नहीं कि इसके बगल में ही लिखा हुआ हो। जैसे AS यहाँ पे लिखा हुआ है, DS यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इन दोनों को मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं? कोई A से S गया फिर D से S गया,
अब तो ये समझ में आ रहा होगा, कोई ए से एस गया फिर डी से एस गया तो वो ए डी पूरा कवर हो गया, तो ये ए डी लिखा हुआ है। उसी तरीके से कोई बी से क्यू गया, सी से क्यू गया, बी से क्यू और सी से क्यू, ये वाली डिस्टेंस, तो वो बी से सी गया, ठीक ना, ये तो बी सी लिखा हुआ है। इतना क्लियर। अब इसके बाद क्या करें, तो अब इसके बाद उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ना कि पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन क्या था हमारा, ये देखो क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि इफ़ ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम टचेस अ सर्कल सो दैट अ पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, है ना। तो ये पैरेललोग्राम बोला हुआ है कि एक पैरेललोग्राम है हमारे पास दिया हुआ। तो अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम क्या होता है कि जिसकी अपोजिट वाली साइड्स पैरेलल हो और इक्वल हो, तो ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ए बी और सी डी आपस में बराबर है, और ए डी और बी सी आपस में बराबर है ना। जैसे यहाँ पे ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो ये जो अपोजिट वाली साइड से दोनों इक्वल है, ये दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे कि ए बी जो है वो किसके बराबर है, सी डी के, और जो ए डी है वो किसके बराबर है, बी सी के, है ना। तो इसी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हम ये कह सकते हैं कि ये ए बी और सी डी जो लिखा हुआ है वो एक ही बात है, क्योंकि ए बी सी डी के इक्वल है, तो ये दोनों आम ही है, एक आम और एक आम दो आम होते हैं, तो इसकी जगह हम टू ए बी लिख सकते हैं। सी डी को मैंने ए बी लिख दिया, देखो कैसे किया, ये ए बी लिखा हुआ था पहले से, और सी डी की जगह भी मैंने ए बी लिख दिया, तो ए बी प्लस ए बी टू ए बी, एक आम दो आम। उसी तरीके से ए डी प्लस बी सी की जगह हम, क्योंकि ए डी को हम बी सी लिख सकते हैं, इसको भी बी सी लिख दिया, बी सी पहले से लिखा हुआ है क्योंकि ए डी और बी सी आपस में बराबर है, बोला है क्वेश्चन में, यहाँ पे टू बी सी हो गया, टू से टू गया, ए बी आ गया बी सी के बराबर, है ना। इसका क्या मतलब हुआ, ये दोनों तो बराबर थे ही, पैरेललोग्राम था, और बोला है कि ए डी और बी सी भी बराबर है, मतलब ये और ये भी आपस में बराबर है, ये दोनों भी बराबर हो गया। तो इसका मतलब अगर ये एक्स था, ये एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ था, अब ये भी एक्स है, ये हम निकाल कर भी ले आए, ठीक ना। अब हमें बचा क्या, ये वाली साइड, अब हमें इसको और इन दोनों को भी प्रूव कर देंगे कि ये दोनों भी आपस में बराबर है, तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो ऐसे यहीं से हम समझ सकते हैं कि अगर ए बी बी सी के बराबर है, तो यहाँ से अगर ए बी और सी डी को जब हमने ऐड किया था तो मैंने टू ए बी लिखा था, अब हम ऐसा करते हैं ना कि ए बी की जगह पे सी डी लिख दें, तो सी डी प्लस सी डी टू सी डी हो जाएगा। मैंने टू ए बी लिखा था ना यार, देखो यहाँ पे ए बी, इसको इस लाइन को मैं क्या कर रहा हूँ, अभी लिखेंगे एग्जाम में कैसे लिखना है, ऐसे थोड़ी लिखना है। ए बी प्लस सी डी क्या होता है, जैसे ए बी की जगह मैंने सी डी लिखा और सी डी पहले से लिखा हुआ था, तो ये जुड़ के टू सी डी हो गया इक्वल। यहाँ मैंने ए डी की जगह बी सी लिखा था, अब मैं क्या करूँगा कि मैंने ए डी को ए डी रहने दिया, बी सी को मैंने ए डी लिख दिया, कर सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे टू ए डी आ गया, तो यहाँ से आ गया कि सी डी ए डी के बराबर है। अगर सी डी भी ए डी के बराबर है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो सी डी एक मिनट रुको यहाँ कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर, क्योंकि पैरेललोग्राम बोला, तो ये दोनों आपस में बराबर थे। अब मैंने प्रूव किया कि ए बी जो है बी सी के बराबर है, तो जो ए बी है वो बी सी के बराबर, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और यहाँ पे दोबारा प्रूव हो के आया कि सी डी और ए डी के बराबर है, तो जो सी डी है, सी डी कितना है एक्स, तो ए डी के बराबर है, तो ये भी हो गया एक्स, तो चारों साइड बराबर हो गए ना, एक्स 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 एक्स, तो ये रोम्बस हो गया। अच्छा, स्क्वायर रोम्बस में ये फ़र्क होता है, स्क्वायर की जो ये एंगल होते हैं ना दोनों के, सारे सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं स्क्वायर में, लेकिन रोम्बस का जरूरी नहीं है कि एंगल 90 डिग्री हो, ये कुछ भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ठीक है, स्क्वायर भी एक रोम्बस है। खैर, तो यहाँ से ये आ गया प्रूव होके कि जो ए बी है वो बी सी के बराबर है, वही 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 सी डी के बराबर है, वही ए डी के बराबर है, तो सब बराबर हैं आपस में, है ना, ये सब बराबर हैं, तो ये रोम्बस प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। अब एग्जाम में कैसे लिखना है वो बताता हूँ। सबसे पहले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो हो सकता है उसमें डायग्राम ना दिया हो, जैसा कि इस क्वेश्चन में जो आया था तो उसमें डायग्राम नहीं था, शायद नहीं था, है ना। तो अगर डायग्राम नहीं दिया हुआ तो हम बनाएंगे, तो उसको तो हमें खुद से डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे, देखो उसके लिए हम लिखेंगे कि लेट ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम, है ना, माना कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, सच दैट इट्स साइड्स टच अ सर्कल विद सेंटर ओ। ये क्वेश्चन से ही लिया है हमने, क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ था, तो हमने मान लिया एक पैरेललोग्राम है। कहाँ गया मेरा डायग्राम, ये रहा,
सीधा हो जा। तो ये रहा हमारा पैरेललोग्राम मान लिया, जिसका जो सर्किल, जिसके अंदर में सर्किल है और वो उसके पैरेललोग्राम के साइड्स को टच कर रहा है। ठीक, बहुत बढ़िया, वाह वाह। अब उसके बाद हम जानते हैं कि जो थ्योरम हमने यूज़ किया, वी नो दैट द टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक ना, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट अगर डालो तो लेंथ में बराबर होते हैं, वही लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमने ये लिख लिया, ए पी ए एस के बराबर है बी पी बी क्यू के बला बला। ठीक, उसके बाद सबको ऐड कर लिया, ये आ गया। उसके बाद देखा कि दोनों को किन को मिलाकर, किन जोड़ों को मिलाकर हम कुछ डायग्राम से नया देख सकते हैं। तो ए पी बी पी को मिलाया तो वो ए बी के बराबर है। ए से पी चले या बी से पी चले, उसका मतलब है कि हम ए बी चले। ठीक, सी से आर गए, डी से आर गए, इसका मतलब हम सी से डी गए, है ना। सी डी पूरा कवर हमने कर लिया। उसी तरह इधर भी, तो क्योंकि पैरेललोग्राम बोला था तो ए बी सी डी जब पैरेललोग्राम, तो ए बी सी डी के बराबर है, बी सी ए डी के बराबर। तो यहाँ से हमने इसको 2 AB लिखा, यहाँ पे 2 BC लिखा, 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, ए बी बराबर बी सी आ गया। तो इसका ये मतलब हुआ अगर ए बी बी सी के बराबर है तो वहीं से इसी तरह से अगर सी डी के बराबर भी लिखते, क्योंकि अब देखो ए बी सी डी के बराबर है, यहाँ पे हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे क्योंकि ए बी सी डी के बराबर है तो यहाँ पे सी डी लिख दिया, और बी सी ए डी के बराबर तो यहाँ पे ए डी लिख दिया। ये समझ में आ रहा है? तो इतना स्टेप करने की जरूरत भी नहीं है। तो ए बी बी सी के बराबर है, वही सी डी के बराबर है, वही ए डी के बराबर है, तो सब आपस में बराबर है। तो इसका मतलब हो गया हैंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। क्लियर हो गया, ख़त्म।